गोदी मीडिया कह लीजिए, आज के डेट में गोदी मीडिया ही हो गई है। वो कह रही है, वो कहती है कि आप मुझे क्या दोगे। अच्छा, वो कहती है आप मुझे क्या दोगे। वो तो पत्रकार, मतलब जो बड़ी मीडिया, चाहे वो आपकी आज तक हो, दैनिक जागरण हो, राम सहारा हो, कोई भी, मैंने सबके पास दरवाजा खटखटाया, जितने बड़े चैनल हैं सबके। वो कहती है आप मुझे क्या दोगे। नोट भेजा था इनको, ये एकदम भेजा था, कई जगहों पे भेजा था, हजारों लेटर तो मैं भेज चुका हूँ। मैं ये कह रहा था तो वो कहते थे कि आप मुझे क्या देंगे। वो तो मुझे बड़ा बड़ा विज्ञापन देता, मेरा विज्ञापन बंद हो जाएगा। उनका विज्ञापन बंद हो गया, इसने अपने देश के गरीबों की आवाज उभर। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। खबर के आखिर तक बने रहें। आपने देखा होगा अक्सर एजेंट बन के घूमते थे कि सहारा के अंदर अपना पैसा जमा कराइए, आपको डबल मिलेगा, ट्वेल मिलेगा, चौल मिलेगा, 10 साल की ज़िंदगी बन जाएगी, 20 साल की ज़िंदगी बन जाएगी। इतना लंबा प्रोसीजर बताया करते थे, घुमा फिरा के लोगों को कहते थे कि तुम रात और दिन के अंदर श्री सहारा सुब्रत राय बन जाओगे। एक कुर्सी, एक कमरे से शुरू किया था मिस्टर सहारा श्री सुब्रत राय ने। उनका हवाला देते हुए, उनकी ज़िंदगी को बताते हुए सब लोगों को ठगा गया है। ये सब लोग वही हैं, ठगी के शिकार। मैं तो एक थोड़ी बात करना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? ताराचंद आजाद, राजस्थान से। आपको किसने ठगा? सहारा इंडिया परिवार ने। कैसे? हमसे जरा खुल के सामने को आइए। ये कंपनी 1978 में प्रारंभ हुई और सब जगह इन्होंने अपने के कार्यालय खोले। उन कार्यालयों में इन लोगों ने हम सब एजेंटों को जोड़ा और हम सब एजेंटों के भविष्य को इन्होंने समझाया कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल होगा, आपके बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल होगा। और हमने उसी ब्याह पे गरीब जनता का पैसा, गरीब की बहन बेटियों की शादियों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और अनेक लोगों से हमने, रिक्शे वाले, तांगे वाले, जूते गांठने वाले, सब लोगों के भविष्य को समझाते हुए हमने इस कंपनी में पैसा जमा कराया। क्या नाम बताया था? ताराचंद जी। मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि जब आपने पैसे जमा किए थे तो कितने पैसे जमा किए थे? हमारे द्वारा करोड़ों रुपए जमा किया गया है जनता का। अच्छा, तो आप यानी कि एजेंट थे? बिल्कुल एजेंट थे हम। पब्लिक को समझाते थे कि भाई इतने योजना ले लो या प्लान ले लो, बिल्कुल, इस तरीके से आपकी डबल तिबल चौबल हो जाएगी। बिल्कुल पब्लिक को। अब वो पब्लिक जो है आपके साथ कैसा बिहेव करती है? वो हमारी जान खा रही है। हमारे बहुत लाखों कार्यकर्ताओं ने आत्महत्याएं कर ली, मरने पे मजबूर हो गए, और बहुत लोग अपनी जन्मस्थली छोड़ के उनको भगना पड़ा। आज हम लोग नौनों आंसू रो रहे हैं। हमको, हमारी माँ बहन बेटियों को लोग परेशान। ताराचंद जी, पुलिस ने यानी कि कानून ने तो अपना काम किया, मिस्टर रॉय को पकड़ लिया। कानून ने कोई काम नहीं कर रहा है, इसी वजह से आज गरीब जनता परेशान है। अगर हिंदुस्तान का कानून काम किया होता तो सुब्रत राय जी और ये सहारा इंडिया कंपनी के जितने भी आला अधिकारी हैं वो इतने बड़े नहीं है, कानून से बड़े। और मेरा तो सीधा सीधा नरेंद्र मोदी जी को मैं आह्वान करता हूँ कि उनसे बड़ा देश में कोई नहीं है। अगर वो चाहें तो पूरे हिंदुस्तान का, क्या पूरे विश्व की जितनी भी प्रॉपर्टी सहारा इंडिया की है उसको लाके बिकवा के और गरीब जनता का भुगतान करा सकते हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें क्या उनकी मंशा है और क्या वो चाहते हैं? क्या इस गरीब जनता को मरते हुए देख रहे हैं खुलेआम? 8 साल उनको हो गए, उन्होंने क्या किया इन चोर कंपनियों के लिए? कुछ नहीं किया उन्होंने। ठीक। मैं यहाँ जब पहुँचा, विजुअल दिखा रहा हूँ मैं, तो मीडिया को लेकर भी तंज किया जा रहा था और सज्जन थे साहब जी। क्या नाम है सर आपका? देखिए, क्या नाम है आपका? अभय देव शुक्ला कहते हैं मुझे। मैं आप मीडिया पे तंज कर रहे थे कि मीडिया दिखाता नहीं है। पूरी बात सुनिए। मेरा सवाल भी तो होना ना आपसे। आप सवाल करते रहिएगा। मैं सवाल मेरा यह है कि मीडिया पे तंज कर रहे थे। पहले तो मेरे पूरा परिचय ले लीजिए, तब परिचय बताइए आप। मुझे अभय देव शुक्ला कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा का। आपने पूछा मीडिया पे तंज करते हैं। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में चौथा स्तंभ मीडिया कहलाता है। चौथा स्तंभ की एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, जब उसकी कलम चलती है तो देश की बड़ी बड़ी सरकारों की रूहें कांप जाती है। देश में जब भ्रष्टाचार होता है, देश में जब अन्याय होता है, देश में जब अपराध होता है, तो जब किसी तरह से लोग हार जाते हैं तो देश की मीडिया के पास जाते हैं और अपना बात रखते हैं, और मीडिया निष्पक्ष होकर उनका खबर चलाती है। और अपराधियों को निश्चित तौर पे मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। सुन लीजिए, मेरी बहुत सारे ऐसे पत्रकार साथियों को मैंने देखा है कि जिन पत्रकार साथियों को लोगों की कलम चलाने के नाते उनकी जान से हाथ धोना पड़ा है। ऐसे जीवंत उदाहरण हमारे पास है। क्या देश में लोकतंत्र की प्रणाली में जब देश का गरीब व्यक्ति शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, और जिस दर दर की ठोकरें खा रहा हो, जो आत्महत्या करने के लिए विवश हो, लाखों और हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरा हो, तो क्या मीडिया की खबरें निकालना और मीडिया को दिखाना उसका दायित्व तो नहीं बनता? आपको मीडिया नहीं दिखा रहा? मुझे नहीं लगा कि मुझे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ आपके, मैं बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। चेहरे पे बहुत आसारी हंसी है। तंज आपको मालूम हुआ? सुन लीजिए, तंज आपको मालूम, मेरी बात। बड़ा गुस्सा है इन लोगों को, और ये शिकायत सुनिए, ये शिकायत है वाकई में। और ख़ास तौर से जो स्टूडियो में बैठे हुए पत्रकार हैं, जो एंकर हैं, जिनको गोदी भी कहा जा रहा है, और
हम जैसे जो फील्ड के पत्रकार होते हैं हमको सुननी पड़ती है। जरा हमारी ज़िंदगी भी जी के देखिएगा। सुनाने शुरू कर देते हैं हम लोगों को कि तुम कुछ दिखाते नहीं हो, करते नहीं हो, और जो एडिटर होता है वो वीडियो काट कर गायब कर देता है। सेटिंग उनकी होती होगी, हमारी नहीं है। सर मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि पत्रकार आपके पास आए या नहीं आए? जी मुझे पहले पत्रकार लगे हैं, एक गोदी मीडिया कह लीजिए, आज के डेट में गोदी मीडिया ही हो गई है। वो कह रही है, वो कहती है कि आप मुझे क्या दोगे। अच्छा, वो कहती है आप मुझे क्या दोगे। वो तो पत्रकार मतलब जो बड़ी मीडिया, चाहे वो आपकी आज तक हो, दैनिक जागरण हो, राम सहारा हो, कोई भी, मैंने सबके पास दर बजाय खटखटाया। अच्छा। जितने बड़े चैनल हैं सबके। वो कहती है आप मुझे क्या देंगे। नोट भेजा था इनको? ये एकदम भेजा था, कई जगहों पे भेजा था, हजारों लेटर तो मैं भेज चुका हूँ। मैं ये कह रहा था तो वो कहते थे कि आप मुझे क्या देंगे। वो तो मुझे बड़ा बड़ा विज्ञापन देता है, मेरा विज्ञापन बंद हो जाएगा। उनका विज्ञापन बंद हो गया, इसने अपने देश के गरीबों की आवाज उभर यानी कि सहारा ने जो घोटाला किया और उस घोटाले को दबाने में मीडिया का भी हाथ बता रहे हैं आप? एक चीज बताऊं जी। एक चीज बताऊं, इस देश में जिसको बड़ा नेता बनना हो, सुन लीजिए, जिसको बड़ा नेता बनना हो, जिसको बड़ा सिस्टम क्रिएट कराना हो, तो एक अखबार खोल ले और एक बड़ा चैनल बन ले। अच्छा, और उस चैनल के आधार पे देश भर को लूटा रहे। अखबार भी चल जाता और अखबार भी चल जाएगा। मैं नाम भी ना दूं। मैं नाम का जी न्यूज किसका, जाते हैं ऐसे? जी न्यूज किसका, जी न्यूज किसका, अच्छा, तो नेता बनने के लिए थोड़ा ना किया था उन्होंने? किसका, राज्यसभा का सांसद है। अच्छा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज तक के न्यूज चैनल के बारे में सोच लीजिए। आज आपको सहारा वाले होने के नाते, यानी कि आप सहारा के द्वारा ठगे गए मैं हैं। सहारा के ही बात नहीं कर रहा, मैं सहारा से तो पीड़ित हैं हमारे साथी बात कर रहे हैं। देश में जितने भी शोषित परिवार के लोगों की खबर आती है, अगर उनको चटखारे नहीं मिले, उनका कहना था कि आप आंदोलन कर रहे हो ना, कुछ ऐसा कर जाओ, कुछ ऐसा कर जाओ जिससे हमारी टीआरपी बढ़ जाए। मतलब क्या कर जाए, वो क्या आप कर आंदोलन कर रहे हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं। सुनिए सुनिए, अब मेरी थोड़ी सी बात भी सुन लीजिए। सदन के सामने आप फांसी के फंदे पे छूट जाए, हमारी टीआरपी बढ़ जाए। यही टीआरपी यही चाहते हैं ना। वो चाह रहे हैं कि देश में हम सड़कों पे निकल जाएं और पुलिस से लड़ाई करने, हमारी टीआरपी बढ़ जाए। अब टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में देश के लोगों की जान ले लोगे तो खबर चलाओगे। ये कौन सी तरीका है? ये कौन तरीका है? ये कौन सा तरीका है? देश में शोषित पीड़ित वंचितों की आवाज उठाइए ना, गरीबों की आवाज उठाइए ना। इतने लोग चल रहा उधर, कैमरा कर रहा हूँ, इनकी तरफ घुमाइए। ये कैमरा इनकी तरफ गई। ये खुद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। आप तो खुद, आप कैमरा मैन है क्या? क्या नाम है आपका? भाई मुझे अपनी बात भी करने दो। मेरा नाम, मैं राजस्थान से। इनको बोलने दोगे? इन्होंने एक महीना, मैं बता दूं, इन्होंने एक महीना पहले आत्महत्या किया करने की कोशिश करी। पूरी बात बताइए, क्यों करी आत्महत्या आपने? मेरा नाम हेमंत नागर। आत्महत्या करने की कोशिश क्यों की? आत्महत्या इसलिए मेरे ऊपर 4 करोड़ की लाइबिलिटी, 50 लाख रुपए मेरा निजी। अच्छा, इसके अलावा सारा इंडिया में सारा पैसा फंसा हुआ है। कंडीशन ये खराब होगी, पिछले 10 साल से मुझे कोई पैसा नहीं दिया गया सारा इंडिया से। इसलिए जिनसे हमने पैसा ले रखा था कोरोना के दरमियान मार्केट से, उनका ब्याज हमें बढ़ना पड़ता था। इसलिए हालत ख़राब होगी। तो पिछले 15 दिन से मैं को डिप्रेशन में चला गया। अचानक शुक्ला जी का कॉल आया, वहीं मैं रुक गया और इन्होंने मुझे घर पे बुलाया। 18-19 दिन तक इनके घर पे मैं रहा। वहाँ से डिप्रेशन से निकला, फिर वापस कोर्ट आया। फिर मैंने सोचा कि आगे करना क्या है, फिर अपना व्यवसाय। मैं क्या नाम बताया आपने अपना? हेमंत नागर। हेमंत जी, मैं थोड़ी दोबारा से बात करूंगा आपसे। मैं थोड़ी पीटीसी में अपने दर्शकों को बता दूं कि खबर ज़्यादा बड़ी होने से आप भी बोर हो जाओगे। हालांकि बोर होने वाली बात नहीं है, ये एक ज़रूरत का मुद्दा है। इसको मैं दोबारा से भी करना चाहूँगा, तिवारा से भी करना चाहूँगा और चौबारा से भी करना चाहूँगा। यहाँ तक कि मैं अब इनके कम से कम जो दर्द है वो सभी को सुनते हुए दिखाना चाहता हूँ, अपने दर्शकों को पहुँचाना चाहता हूँ, जिससे कि ये जान लें कि ये जो एजेंट बन के घूम रहे थे, इन्होंने तो सहारा को साथ दिया, सहारा को सहारा लगाया, पर सहारा ने इनको बेसहारा कर दिया। और इनको घरों में घुसने तक की भी जगह नहीं है, आत्महत्या करने को ही मजबूर है। बने रहें लगातार मेरे साथ।